बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम MS वर्ड की क्लास नंबर 14 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये कीबोर्ड नज़र आ रहा होगा। आपको कीबोर्ड के ऊपर किसी भी जगह आपको अलिफ बे पे ते टे से नहीं लिखी नज़र आ रही है। आज मैं आपको इसी कीबोर्ड के ऊपर अलिफ बे पे टे यानी कि उर्दू टाइप करना आपको बताऊंगा। अमेजिंग, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको जब भी उर्दू टाइप करना है MS वर्ड में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ये प्रॉब्लम्स आपको इंटरनेट के ऊपर सर्च करने से नहीं आएंगी। ये लेक्चर कंप्लीट देखेंगे उसमें डिटेल से पता चलेगा। जब आप MS वर्ड में उर्दू टाइप करते हैं उस वक्त आपके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस आ सकती हैं उसको डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। याद रखिए, जब भी आप अक्सरियत देख रहे हैं कि बोर्ड के पेपर इंग्लिश उर्दू दोनों तरफ आ रही होती हैं, तो उस वक्त अगर आप कंपोजिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो कंपोजिंग ज़ाहिर हम कंपोजिंग सीख रहे हैं, आपके पास कंपोजिंग आती है इंग्लिश उर्दू टाइप करने की, तो उस वक्त आपके सामने कौन सा सिनेरियो आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी उर्दू सीखते हैं तो सबसे पहले उर्दू सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है। इन पेज के ऊपर उर्दू टाइप करेंगे, जब भी इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी आपको और उसको रिजॉल्व और हल किस तरह करना है। आज की वीडियो इससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है उर्दू के रिलेटेड, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में उर्दू को कवर करने की। असल में जिस तरह इंग्लिश को टाइप करने की प्रैक्टिस होती है, टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग ट्यूटर, कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं, लेकिन उर्दू को टाइप करने की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर करना है आपसे उर्दू टाइप करने का। याद रखें कि जब भी उर्दू टाइप करना मैं आपको बताऊँगा तो लेक्चर में जाके जब हम स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि उर्दू टाइप करने की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल कर रखा है उनके ज़िम्मे में काम लगाऊंगा, वो भी काम हमें करके सेंड करेंगे, लाजमी सेंड करके करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे। और देखने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूं और MS वर्ड के ऊपर चले जाते हैं। आज मैं आपको MS वर्ड के ऊपर उर्दू टाइप करना बताऊंगा कि आप MS वर्ड के ऊपर उर्दू किस तरह लिख सकते हैं, वो भी हमारे जो रस्मुल ख़त है, जमील नूरी निस्तालीक हमारे रस्मुल ख़त का नाम है, उसके तरीके से, यानी कि जो आपको स्टाइल नज़र आ रहा है इसके तरीके से आप MS वर्ड में भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इन पेज में जाएंगे। अब इन पेज क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम उर्दू टाइप कर सकते हैं और उर्दू का पेपर बनाना हो तो इन पेज में बनाया जाता है, इस्लामियात का पेपर बनाना हो तो इन पेज में बनाया जाता है। चलिए इन पेज को ओपन कर लेते हैं। अगर आप इन पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप इन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से इन पेज मेरा ये वाला पड़ा हुआ है, आपका भी इसी तरह सॉफ्टवेयर फोल्डर में जाके कोई ना कहीं पड़ा होगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने। वो यस कहने के लिए कह रहा है, यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट करने के लिए कहेगा। इंतहाई आसान है। आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 और इन पेज जस्ट इंस्टॉल सिर्फ 1 मिनट में। तो इन पेज जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम आपके सामने जो प्रॉब्लम्स फेस आएगी, यकीन जानिए बहुत सारे जो नए यूज़र हैं उनको पता नहीं होता कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको सॉल्व किस तरह करना है। 2009 वर्जन है, कोई भी आप वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बीच में से एक ही चीज़ निकलेगी। थोड़ा बहुत नैरो सा फ़र्क होता है, वो जो नैरो का फ़र्क होता है वो सिर्फ फ़ॉन्ट का फ़र्क होता है, सिर्फ फ़ॉन्ट्स 1-2 ज़्यादा होते हैं। फ़ॉन्ट आप बाद में भी इंस्टॉल करके एक नए फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए मुकम्मल हो चुका है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल इसकी इस पेज की इस विंडोज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमने क्लोज़ कर दिया। इन पेज आप नीचे देख रहे हैं, इन पेज यहाँ पर मौजूद हैं। इसको मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर में रख सकता हूँ, यहीं पर वहाँ पर भी आप इसे क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करके भी आप इन पेज लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पर इसका आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने
इन पेज ओपन हो जाएगा। याद रखें ये एक पहली मर्तबा बिल्कुल स्लो ये ओपन होता है, आप ये ना कहें ये पता नहीं क्या हो गया। और याद रखें इस तरह कहीं इधर उधर क्लिक नहीं करना। अगर आपने इधर उधर कहीं ये रनिंग के दौरान इधर उधर क्लिक कर दिया तो जो क्रैश कर जाता है, नंबर 1। तो आपने वेट करना है। नंबर 2 क्या है, वेट करना है जब तक ये ओपन नहीं हो जाता। कई सिस्टम में ज़्यादा देर भी लगा सकता है, 2 मिनट भी लगा सकता है, 1 मिनट भी लगा सकता है, 30 सेकंड में भी हो जाएगा। ये इस सॉफ्टवेयर की किसी भी बस अपनी मर्ज़ी है ये, इसलिए इसमें ये समझ लें कि ये एक फ़ाल्ट है। ये जब जो ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ओपन होने के बाद ये फिर ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का चकाचक चलता है। तो उस वक्त आप टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट टाइम ये ऑन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म का चलेगा। चलिए अभी तक मैंने इधर उधर क्लिक नहीं करना, ये आपने मेहरबानी करनी है, इधर उधर जो इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, सिर्फ वेट करना है। सॉरी फॉर वेट कि ये टाइम हमारा वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक समझाना भी ज़रूरी होता है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए और आपको बताया जाए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो फेस आती है जो बिगनर यूज़र होते हैं, तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो सब्सक्राइब अगर आपने किया हुआ है तो आप यकीनन आपके सामने इस तरह का सब्सक्राइब का बटन नहीं आ रहा होगा। आप प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये देखें कैनवा का कोर्स जारी है, कंपोजिंग हमारी ये 15 वीडियोस हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं डाटा इंटरप्रेटर की 12 वीडियोस इंशाल्लाह ये भी आगे चलने वाली है। इसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये भी ओपन हो जाएंगी। और ये देखें इस तरह का ऑप्शन आएगा, इसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे, न्यू जाने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या होता है। आप पेज का साइज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, यानी कि ये पेज के साइज़ दिए गए हैं उसका साइज़ दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ और हाइट का पेज सेट कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। हमेशा पोर्ट्रेट होता है यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह, ये अगर इस तरह पेज हो तो ये लैंडस्केप होता है। पेज 1 2 3 कितने लेने हैं, फ़िलहाल 1 ही चाहिए। मार्जिन का सेट कर लीजिए, टॉप लेफ़्ट से कितना मार्जिन आपने रखना है, राइट से कितना रखना है, टॉप से कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इधर से शुरू हो जाए, इधर से हो जाए, इधर से उधर से हो, ये सेट कर सकते हैं। बॉटम से कितना होना चाहिए। डायरेक्शन आपको पता है एंगुलर जो उर्दू होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, इसलिए राइट टू लेफ़्ट ही सिलेक्ट रहने दें। कॉलम कितने लेने, 1 2 सिर्फ एक ही ले, यानी कि ये जो आपको कि कॉलम 1 यानी कि जो है 2 पेज, यानी कि डाइजेस्ट में 2 होते हैं, यानी एक इधर से होता है फिर इधर से होता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि इन प्रॉब्लम्स में से या इन ऑप्शन में से कोई चीज़ नहीं सिलेक्ट करनी। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और ओके कर देना है। सिंपल सा मेथड आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेन्यूज़ दिए गए हैं। इन मेन्यूज़ में से जो हमारे काम का है ज़्यादातर वो हैंड वाला है, यानी कि लिखने वाला, और ये भी कभी यूज़ होगा जिसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ये हैंड वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हैंड वाला नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके भी आपको दिखा दूँगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लिखना शुरू कर देंगे। चलिए हम यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको नज़र आए। हम 24 साइज़ कर देते हैं और साइज नज़र आ नहीं रहा, और यहाँ से ये चलिए लिख के हम बड़ा कर देते हैं, ये बड़ा हो गया लिख के। तो ये यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ से दाल लिखते हैं, अलिफ लिखते हैं तो अलिफ, अगर डी लिखते हैं तो डी, बे बी लिखते हो तो बे, अलिफ लिखते हो पे, ये नज़र आ रहा है क्योंकि हम दूसरी मरतबा इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपका कोई इस तरह का प्रॉब्लम्स हो और आप ये चाहते हैं कि ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एम लिख रहा हूँ तो ये पता नहीं क्या दे रहा है, अगर मैं जी लिख रहा हूँ तो ये गाफ की बजाय कुछ और दे रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपने एडिट में चले जाना है। एडिट में जाने के लिए आपने प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंस में इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फोनेटिक नज़र आ रहा है, यही सेलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इसके अलावा कोई जो फ़ारसी सेलेक्ट है, अरेबिक सेलेक्ट है, कश्मीरी सेलेक्ट है, तो आपका अगर आप बी प्रेस करेंगे तो कोई लफ्ज़ आ जाएगा, यानी कि बी से बे आना चाहिए, लेकिन बे नहीं आया, ऐसा जीम आएगा। आर प्रेस करेंगे तो रे आना चाहिए, लेकिन रे नहीं आएगा, जाल आएगा। इस तरह का कुछ तरतीब बहुत सारी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। इस तरतीब को फिक्स करने के लिए आपने लफ्ज़ फोनेटिक को सिलेक्ट करना है और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप वो ठीक काम करेगा।
दोबारा जाते हैं एडिट पे, प्रेफरेंस में, कीबोर्ड प्रेफरेंस में, और आप इसका रिव्यू चेक कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये रिव्यूज़ के बारे में। रिव्यू चेक कर लीजिए आप। रिव्यू में आप देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखेंगे छोटी बड़ी क्यू से ये वाव वाला निशान आता है। अगर आप छोटा क्यू प्रेस करते हैं तो ये नुक्तों, ये जो काफ वाले नुक्ते उसके आते हैं। बड़ा डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो वाह, बड़ा ई प्रेस करते हैं तो आपको ये आइन आएगी। अगर छोटा ई प्रेस करते हैं तो आपको ये यानी अलैहिस्सलाम आएगा। अगर छोटा ई प्रेस करते तो आइन, बड़ा आर प्रेस करते तो अड़े, छोटा आर प्रेस करते हैं तो। और इसी तरह आपने गौर से सभी को देखना है। ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ही देखना है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको आस्ता आस्ता समझ लग जाएगी जब आप थोड़ा सा इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस कीबोर्ड को अच्छी तरह याद कर लेना, इंतहाई आसान है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने याद किस तरह करना है। चलिए इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पी लिखना पड़ेगा, पे आ गया। अलिफ लिखने के लिए ए को प्रेस करने वाला हूँ, ए प्रेस कर दिया। इसके बाद हम काफ प्रेस करना है तो के प्रेस कर देंगे। सीन प्रेस करना है तो एस प्रेस कर देंगे। ते अलिफ प्रेस करना है तो टी, ए के लिए अलिफ के लिए ए प्रेस कर देंगे। और नून के लिए एन प्रेस कर देंगे। पाकिस्तान आ गया हमारा। ओ स्पेस दे दें, ओ हमारा, ओ मीम अलिफ हा हमारा, रे रे ए आर ए हमारा। मुल्क, मुल्क के लिए याद रखें मीम मीम एल लाम काफ मुल्क है। ओ से है, वाई से बढ़िए। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है। देख ला, कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह के कम अज़ कम पाकिस्तान हमारा मुल्क है, आप इस तरह टाइप करेंगे। और हम पाकिस्तानी छोटी है पाकिस्तानी हैं। अब हैं कि ओ हे, दो नुक्तों वाली जो हे ये आती है वो आई से आती है। और नून गुना आता है शिफ्ट एन से, यानी कि बड़े एन से दबाएंगे, बड़े शिफ्ट एन से। बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं जो शिफ्ट प्रेस करके आएंगे, या फिर आप कैप्स लॉक ऑन करके दबा के फिर कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देंगे, फिर भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप को मैंने बड़े लफ्ज़ प्रेस करना भी बताया था, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और खूब प्रैक्टिस करनी है। एक लफ्ज़ को 3-3 मरतबा प्रेस करना है। मसलन वो स्कूल जाता है, यानी कि वो स्कूल जाता है। ऊपर वो गलत आ गया, चलो खैर है, वो स्कूल जाता है। इस तरह आपने 3-3 मरतबा हर लफ्ज़ को लिखने जाना है। इससे आपकी ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको बहुत कुछ इन पेज के बारे में और उर्दू टाइप करने के बारे में आपको पता होगा, और आप इससे आपकी प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह। दोनों चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, अगर आप ये चाहते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आप ये चाहते हैं यहाँ पर कॉपी करें और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे ऐसा कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लेकिन नहीं आएगा। कंट्रोल जी कर देता हूँ, ऐसे नहीं आता इन पेज में, इनमें से डायरेक्ट नहीं आता। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? चलिए गूगल में चलते हैं और वहाँ पर जाके हमने यहाँ पर लिखना है, एक सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आपको नज़र आ गया पाक उर्दू इंस्टॉलर फ्री डाउनलोड लिखेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, 2-4 वेबसाइट्स। इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लें। ये भी मोहम्मद बिलाल वाली है, डाउनलोड्स, राइट क्लिक करके न्यू टैब में, यानी कि न्यू टैब में अपन कर लिए। ये भी न्यू टैब में ओपन कर लिया, ये भी न्यू टैब में ओपन कर लिए। पहली वेबसाइट है, मैंने को बहुत बड़ा लॉजिक नहीं, यहाँ पर इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट इंस्टॉल करें, डाउनलोड करके आप जस्ट नेक्स्ट करेंगे, इससे इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से भी ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ इस वेबसाइट में आ जाए तो यहाँ भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन इधर कहीं मिल जाएगा, आप इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कहीं जाएँ तो आपको ये देखें ना, वो आपको बता रहा है कि जब भी आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का उर्दू नीचे लिख कर आ जाएगा। ये देखें और डाउनलोड का ऑप्शन आपको नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये कि डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा लिंक दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके भी अगर आपको समझ ना आए तो किस तरह करना है तो ये वीडियो भी आप इन्होंने नीचे दी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। तो जब आप इसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे तो ये एक मरतबा आपको री इंस्टॉल करने के लिए यानी कि रीस्टोर करने के लिए कहेगा, यानी कि रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा, रीस्टार्ट करेंगे तो ये ख़ुद में यहाँ पे आ जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम उर्दू टाइप करते हैं लेकिन यहाँ पर इंग्लिश टाइप करते हैं तो यहाँ पर उर्दू भी आ जाएगा। ये देखें, ये पहले नहीं था। जब आप इंस्टॉल करेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर को और एक मरतबा ऑप्शन आ भी जाएगा, अगर ना ऑप्शन ना आए तो आपने इसे रीस्टार्ट करना है अपने सिस्टम को, तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। जब यहाँ पे नज़र आ जाएगा तो फिर आगे काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। इधर जाके आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ से उर्दू कर लीजिए। यहाँ से उर्दू करेंगे तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क, मीम लाम के मुल्क है, स्पेस डाल के है। अगर आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का कोई लिखा जाएगा, तो आपने घबराना नहीं है। फ़र्ज़ करते रहते हैं कि मैं, ये फिर से उस तरह लिख रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करके ये देखें, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस तरह का लिखा जाए तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और जमील नूरी निस्तालीक ये वाला इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो इस तरह ये इस फॉर्म में आपको आ जाएगा। तो इसको रेज़ कर लेते हैं कुछ, यहाँ से हमारा यहाँ से इसको डिलीट किया हमने। डिलीट करने के बाद इसका साइज़ भी कम कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट और आल्ट दबाएंगे तो यहाँ से तब्दील हो जाएगा। शिफ्ट और आल्ट तब्दील हो जाएगा, इंग्लिश उर्दू हो जाएगी। इंग्लिश दबा रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट और आल्ट करके आप यहाँ से कुछ एक पेपर MCQs है जो मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स फेस ना हो। यहाँ पर लिखोगे हाउ MAN मैनी तो यहाँ पे आपने यानी कि 1 लिख लें, ठीक हो गया। टैब दबा के जंप लगा दें और वहाँ पे जाके आपने B ऑप्शन सेलेक्ट करके TW2 लिख लेना है और यहाँ पे जाके टैब दबा दें और यहाँ पर ऑप्शन C दरमियान में लिख के THRW3 लिख देना है। टैब दबा के जंप लगाएं और वहाँ पे जाके आपने D लिख के FOUR4 लिख लेना है। ये ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे उर्दू भी इसकी लिखनी है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से उर्दू टाइप सेलेक्ट कर लें और इंटर का बटन प्रेस कर लीजिए। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपने, क्योंकि इस तरफ तो नहीं लिखना, हमने इधर से लिखना है, तो यहाँ से डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ़्ट टैप डायरेक्शन, जहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर से भी यस होना चाहिए। ये देखें, इधर से भी यस होना चाहिए, ठीक हो गया। और उर्दू सेलेक्ट होना चाहिए, ये ज़हन में रखें। एक ऑप्शन राइट टू लेफ़्ट यहाँ पर होना चाहिए और राइट टू लेफ़्ट ये वाला भी होना चाहिए। अगर गलती से ये वाला है और इधर से ये, फिर भी काम नहीं करेगा। याद रखें, ये दोनों ऑप्शन ऑन होना ज़रूरी हैं। अगर आप यहाँ से ये लिख रहे हैं तो उर्दू लिखना चाहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं हवा के रास्ते में कितने ब्रोनकाई
होते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो जमील नूरी निस्तालीक में नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टाइल में जाएं और जहाँ पर जमील नूरी निस्तालीक सेलेक्ट कर लें। देखें ना, ये देखें कितना खूबसूरत बन के रखे। ये आर यहाँ पर मिस हो गया तो यहाँ पर आर डाल देते हैं। तो ये देखें खूबसूरत किस्म का स्टाइल है। इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। इस फासले को कम करने के लिए हम यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ में जाके रिमूव कर देंगे तो इसके दरमियान जो फासला है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है उम्मीद करता हूँ इसी तरह आपने इसको करना है और इस तरह आपकी जो है यहाँ से रिमूव करके इसकी काफ़ी हद तक आपकी बचत हो जाएगी। दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ पे रिमूव पैराग्राफ में जाके यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से इसको कम करके ओके कर देंगे तो मज़ीद ये बिल्कुल नज़दीक हो जाएंगे। तो इसी तरह आप यहाँ से कहने का मतलब ये है कि उर्दू भी टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आप फासला ज़्यादा लगे तो यहाँ से 1.0 कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया, आप सारे लफ्ज़ ठीक नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला साइज़ यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए और ये ज़हन में रखिए, ये वाला और ये वाला राइट लेफ़्ट सेलेक्ट होना चाहिए और ये इसको इधर कर लें, राइट लेफ़्ट यहाँ पर क्लिक कर दें। तो इस तरह आप आगे भी कॉपी पेस्ट करके इस ऑप्शंस को देख सकते हैं। यहाँ पर इधर एक 1 पॉइंट लिखेंगे तो ये इसका भी यहाँ से असल में यहाँ से उर्दू है, असल में ये नहीं आ रहा है, इसलिए वजह से आप इंग्लिश करें, आल्ट और शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से हम 1 ये किस लेंगे तो ये देखना 1 भी आ गया। इसी तरह आप एक पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें उर्दू और इंग्लिश यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं और ये भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह आपने जो है काफ़ी सारा काम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपने इस तरह का एक मैं पेपर आपको दूंगा, आपने वो बनाकर देना है और उर्दू की प्रैक्टिस भी आपने मुझे करके देनी है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।